Hello children, good morning. This is your online science class for 4th standard. Today we discuss rest topic of second chapter and we start from here. Plants adapted to grow in marshy places, यानी कि वे पौधे जो कि दलदली क्षेत्रों में उगने में क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं. मैनग्रोव ट्रीज इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट ग्रोइंग इन मार्शी एरियाज. और मैनग्रोव ट्री यानी कि मैनग्रोव के पेड़ होते हैं वो सबसे मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है, सबसे आम उदाहरण हैं ऐसे पौधों का जो कि मार्शी यानी कि दलदली क्षेत्रों में उगते हैं. दिस आर द एरियाज वेयर सॉइल इज क्लेली एंड वेरी स्टिकी ड्यू टू हाई वाटर कंटेंट. और ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ मिट्टी बहुत ही क्ले होती है, बहुत ही चिकनी होती है और बहुत ही स्टिकी होती है, चिपकने वाली होती है, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. ठीक है, तो वाटर कंटेंट यहाँ पे वेरी हाई है. द रूट्स ऑफ प्लांट्स ग्रोइंग इन सच एरियाज डू नॉट गेट सफिशिएंट एयर. तो यहाँ पे जो पौधों की जो जड़ें होती हैं, जो यहाँ उगते हैं जो प्लांट्स, उनकी जड़ें ऐसी होती हैं कि वो सफिशिएंट मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में एयर प्राप्त नहीं कर पाती. So these plants develop and give out breathing roots that help them to breathe. और इस तरह ये प्लांट्स ऐसे ब्रीदिंग रूट्स यानी कि सांस लेने वाली रूट्स को विकसित करते हैं और जो उनकी सांस लेने में मदद करती हैं. ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में. प्लांट्स एडेप्टेड टू ग्रो इन कोस्टल एरियाज, यानी कि वे पौधे जो कि कोस्टल एरियाज में के लिए एडेप्टेड होते हैं, अनुकूलित होते हैं. कोस्टल एरियाज है हॉट एंड वेट क्लाइमेट. तटवर्ती क्षेत्रों में जो हॉट और वेट यानी कि नम और तर जलवायु होती है. ट्रीज ग्रोइंग इन दिस एरियाज आर एडेप्टेड टू ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ साल्टी वाटर. और इस क्षेत्र में जो पौधे उगते हैं वो यहाँ कि साल्टी वाटर यानी कि नमकीन जल की उपस्थिति में उगते हैं और इससे वो अनुकूलित होते हैं. दे हैव प्लेंटी ऑफ लीव्स एंड डू नॉट शेड देयर लीव्स थ्रू आउट द ईयर. और उनमें पर्याप्त पत्तियां होती हैं, प्लेंटी लीव्स होती हैं, और वे साल भर यानी कि 12 महीने वे अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं. प्लांट्स लाइक कोकोनट, टीक एंड रबर ग्रो वेल हियर. और पौधे यहाँ जैसे कोकोनट हुआ, टीक हुआ और रबर हुआ यहाँ पे अच्छी तरह उगते हैं. सो चिल्ड्रन, अब क्विक रिकॉल की बात करते हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ओरली. इन क्वेश्चंस के जवाब आपको ओरली देना है. जैसे फर्स्ट, व्हाट इज हैबिटेट. तो हैबिटेट के बारे में आपने जो पढ़ा है आप उसका ओरली अभ्यास कीजिए ताकि अगर कोई पूछे तो आप दे सकें. इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, थर्ड है कि एडेप्टेशन क्या है. ठीक है, और उस फैक्टर को बताना है जो कि एडेप्टेशन को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2 का है. ठीक है, और फोर्थ का है हाउ इज़ कोकोनट ट्री एडेप्टेड टू ग्रो इन कोस्टल एरियाज. ठीक है, तो जो कोस्टल एरियाज में जो कोस्टल ट्री होते हैं वो किस तरह एडेप्टेड होते हैं इसके बारे में आप ओरली बताने का प्रयास कीजिएगा. ठीक है, बात करते हैं हम एक्वाटिक प्लांट्स की. ये बात हुई एक्वाटिक प्लांट्स के बारे में बात करें. पहले हमने टेरेस्टेरियल प्लांट्स के बारे में बात की. तो एक्वाटिक प्लांट्स हैव एडेप्टेड देमसेल्व्स अमेजिंगली टू सर्वाइव इन वाटर. तो जो एक्वाटिक यानी कि जलीय पौधे होते हैं वो पानी में जीने के लिए आश्चर्यजनक ढंग से अनुकूलित होते हैं. दीज प्लांट्स कैन बी फर्दर डिस्टिंग्विश्ड इनटू 3 टाइप्स: फ्लोटिंग, फिक्स्ड एंड अंडर वाटर प्लांट्स. और इस तरह के पौधों को हम आगे चल के 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 प्रकार में विभाजित करते हैं. पहला होता है फ्लोटिंग यानी कि वो पौधे जो तैरते रहते हैं. दूसरा होता है फिक्स्ड यानी कि जिनकी जड़ें लगी होती हैं लेकिन उनका तना ऊपर होता है. एंड अंडर वाटर मतलब कि जो डूबे रहते हैं. आइए देखते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स के बारे में. द डकवीड, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हाइसिंथ आर सम फ्लोटिंग प्लांट्स. तो इसलिए जो डकवीड है, वाटर लेट्यूस है और जो वाटर हाइसिंथ है ये तैरने वाले पौधे हैं. मोस्ट ऑफ दिस प्लांट्स हैव अ फाइब्रस रूट्स सिस्टम बट दे आर नॉट फिक्स्ड एट द बॉटम. इनमें से ज़्यादातर जो पौधे होते हैं वो फाइब्रस रूट के होते हैं यानी इनकी जड़ी बहुत ज़्यादा निकली हुई होती हैं
ठीक है, लेकिन इनके फिक्स्ड रूट नहीं होती, ये बॉटम से फिक्स्ड नहीं होते। ठीक है, तो इनका जो बॉटम होता है वो वाटर बॉडी के ऊपर तैरता रहता है, इसकी जड़ें नीचे नहीं लगी होती। दियर रूट्स जस्ट फ्लोट बिलो द सरफेस, और उनकी जो जड़ें होती हैं वो पानी के सतह से ठीक नीचे होती हैं, थोड़ी सी नीचे होती हैं। दिस प्लांट्स हैव फ्लोट्स लीव्स विद विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस बाई ट्रैपिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लांट्स और ये तैरते प्लांट्स की पत्तियाँ फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करती हैं बाई ट्रैपिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और सनलाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरा करती हैं। Chlorophyll is present in the upper surface of the leaves as this is the only option which is exposed to sunlight. Chlorophyll इसमें इन पत्तियों के ऊपरी भागों में उपस्थित होता है और यही केवल एक भाग होता है जो कि सनलाइट यानी कि धूप की ओर खुला रहता है। फ्लोटिंग प्लांट्स आर लाइट एंड स्पॉन्जी टू फैसिलिटेट फ्लोटिंग, और जो तैरने वाले ये जो पौधे होते हैं वो बहुत ही हल्के होते हैं और स्पॉन्जी होते हैं, और जिससे ये आसानी से तैर सके। ठीक है, तो इसे तैरने में मदद करते हैं। बिंगोज नॉलेज बैंक में देखिए, द रूट सिस्टम ओनली हेल्प्स टू होल्ड द फ्लोटिंग प्लांट्स इन देयर प्लेस, और जो रूट सिस्टम होता है वो पौधों को पकड़े रहता है, तैरने वाले पौधों के पकड़े रहता है, कहाँ, उनके स्थान से वो होल्ड किए रहता है। फिक्स्ड प्लांट के बारे में ये बात करते हैं। लोटस एंड वाटर लिली आर टू एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स, और जो लोटस यानी कमल का फूल है, जो वाटर लिली है, ये फिक्स्ड प्लांट के दो उदाहरण हैं। दे आर कॉल्ड सो बिकॉज द रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ये हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी जो जड़ें होती हैं वो तालाब की तली से उनकी जड़ें फिक्स्ड होती हैं, बंधी होती हैं। देयर स्टेम्स आर लॉन्ग, hollow, light and flexible so that they can bend easily with the waves of water and do not get uprooted. और इनका जो तना होता है वो लंबा होता है, खोखला होता है और हल्का होता है और लचीला होता है, ताकि वे अपने आप को आसानी से मोड़ सकें। किसके अनुसार? लहरों की वेव के अनुसार, यानी कि पानी की वेव के अनुसार, तरंग के अनुसार, और अपने आप को उखड़ने से बचा सकें। ठीक है, ताकि ये अपरूटेड ना हो पाएँ, उखड़ ना पाएँ। देयर लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, और उनकी पत्तियाँ पानी की सतह पे तैरती रहती हैं। अब बात करते हैं हम अंडरग्राउंड प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स लाइक हाइड्रिला, पॉन्डवीड एंड टेप ग्रास आर सम अंडर वाटर प्लांट्स। पौधे जैसे कि हाइड्रिला हो गया और पॉन्डवीड हो गया और टेप ग्रास हो गई, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि अंडर वाटर प्लांट्स के उदाहरण हैं। सच प्लांट्स आर कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर, और इस तरह के पौधे पूरी तरह से पानी में डूबे होते हैं। एंड हैव थिन, और पतले होते हैं, रिबन लाइक होते हैं, और नैरो लीव्स, इनकी पत्तियां क्या होती हैं? नैरो होती हैं, तंग होती हैं। देयर इज नो स्टोमेटा इन देयर लीव्स, और इनकी पत्तियों में स्टोमेटा नहीं होता। They observe कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट बाय द एक्वाटिक एनिमल्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? गिवन आउट ऑफ द एक्वाटिक एनिमल्स। इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड एक्वाटिक एनिमल्स द्वारा दी जाती है थ्रू देयर बॉडी सरफेस टू प्रिपेयर फूड, और कि बॉडी सरफेस से ये क्या करते हैं? अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम सम नॉन ग्रीन प्लांट्स के बारे में, यानी कि ये पौधे, वो पौधे जो कि हरे नहीं हैं लेकिन उन्हें हम पौधे कहते हैं। हैव यू सीन अ मशरूम प्लांट? क्या आपने कभी मशरूम प्लांट के बारे में सुना है? इफ़ नो, यदि नहीं, देन आस्क योर मदर टू शो इट टू यू। तो अपनी माँ से कहिए कि वो आपको इसे दिखाएं। मशरूम Molds and beech drops are non-green plants that lack chlorophyll.
मशरूम हो गया, मॉल्ड्स मतलब फफूंदी हो गई, और बीच ड्रॉप्स हो गए। ये कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी कि जो हरे पौधे नहीं हैं वो ये हैं, जिसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, लैक क्लोरोफिल सिंस दीज। और इस तरह ये प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, और इस तरह ये पौधे अपना भोजन नहीं बनाते थ्रो फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा ये अपना भोजन नहीं बना सकते। दे ऑब्जर्व फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये अपना भोजन दूसरे स्रोतों से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, प्राप्त करते हैं। आगे देखते हैं बिंगो चैलेंज, व्हाई कैंट फिक्स्ड प्लांट ग्रो अंडर वाटर, यानी कि अंडर वाटर जो प्लांट होते हैं वो फिक्स क्यों नहीं होते, इसके बारे में सोचिए। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अनयूजुअल बट अमेजिंग इंटरेस्टिंग प्लांट्स, यानी कि असामान्य लेकिन आश्चर्यजनक और इंटरेस्टिंग प्लांट्स, यानी कि पौधे। देर आर सम अनयूजुअल प्लांट्स लाइक वीनस फ्लाईट्रैप, सनड्यू एंड पीचर प्लांट विच ईट इंसेक्ट्स। यहाँ पे कुछ अनयूजुअल प्लांट्स हैं जो कि हमें प्राय देखने को नहीं मिलते, अवांछित पौधे हैं, जैसे कि वीनस फ्लाईट्रैप हुआ और सैंड्यू हुआ और पीचर प्लांट हो गए, जो कि इंसेक्ट्स यानी कि कीड़े खाते हैं। देयर लीव्स आर मॉडिफाइड टू कैप्चर इंसेक्ट्स, और उनकी पत्तियाँ इस तरह से मॉडिफाइड हो गई होती हैं, बदल दी गई होती हैं कि ताकि वो इंसेक्ट्स को पकड़ पाएँ। सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, और इस तरह के पौधों को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। इन पीचर प्लांट, यानी कि पीचर प्लांट में द लीफ इज मॉडिफाइड इनटू अ पीचर लाइक स्ट्रक्चर। पीचर प्लांट में जो पत्तियां होती हैं वो एक पीचर लाइक यानी कि जग की तरह के स्ट्रक्चर में बदल गई होती हैं। द लीफ टिप इज मॉडिफाइड टू फॉर्म अ लीड, जो कि लीफ की जो टिप होती है, ऊपरी जो भाग होता है वो एक लीड यानी कि ढक्कन के रूप में बदल गया होता है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पीचर, जो कि पीचर के मुंह को खोलना या बंद कर सकता है। वंस एन इंसेक्ट्स इंटर द पीचर, एक बार में जब इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ा उसमें एंटर करता है, प्रवेश करता है, द लीड क्लोज, तो लीड क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, एंड द इंसेक्ट्स गेट ट्रैप्ड इनसाइड, और जो वो कीड़ा होता है वो उसमें फंस जाता है, ठीक है, और आगे चलकर वो पौधे द्वारा डाइजेस्ट कर लिया जाता है। तो ये देखिए वीनस फ्लाईट्रैप है, और ये देखिए पीचर प्लांट, ये देखिए जग लाइक स्ट्रक्चर है। आइए देखते हैं बिंगूज नॉलेज बैंक के बारे में। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। तो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हरे होते हैं, और उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है ना। अब रिकॉल विद बिंगो, तो ये आपको थोड़ा सा इसे पढ़ना है, और आपने अब तक जो कुछ भी इस चैप्टर में सुना है उसके आधार पर आप अपने आंसर को तैयार करिएगा। सो चिल्ड्रन, योर chapter is complete here. In next video we will do exercise. So thank you and take care.